अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार चीज़ी टिक्का कबाब की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। तो शुरू करते हैं चीज़ी टिक्का कबाब बनाना। देखिए, मैंने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया। इसे हल्का सा गर्म करके मैंने इसमें 1 प्याज ऐड कर दिया। प्याज़ों को मैंने रफली चॉप करके ऐड किया और प्याज़ों को हमने हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद इसमें हमने अदरक और लहसुन डाल दिया। हाफ टेबल स्पून अदरक है और हाफ टेबल स्पून लहसुन है। अगर आप फ्रेश अदरक लहसुन कबाबों में ऐड नहीं करना चाहते तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं कि अदरक और लहसुन का टेस्ट अच्छा आएगा इसमें, क्योंकि हम इसे कुक कर रहे हैं, कच्चा ऐड नहीं कर रहे। अदरक और लहसुन जब हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। बजट में रहते हुए अपने मज़ेदार टिक्का चीज़ी कबाब हम बनाएंगे। जैसे मैंने सिर्फ 2 से 3 बोनलेस बोटियाँ चिकन की ली, उनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके ऐड कर दिया। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा हमारे कबाबों में। तो चिकन को हमने हल्का सा फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो मैंने छोटे-छोटे टमाटर लिए, उनको मैंने छील लिया था। टमाटरों को पील ऑफ करने के बाद छोटे क्यूब्स में काट के मैंने ऐड कर दिया। कबाबों में टमाटरों का टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा। आप परेशान ना हो कि कबाबों में टमाटर डालेंगे तो वो टूट जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। टमाटरों को हल्का सा फ्राई किया, जब सॉफ्ट हो गया तो इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून टिक्का मसाला डाल दिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड कर दिया। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मसाले हमने ऐड कर दिए। बस यही मसाले हमने सिंपल से ऐड किए। इसमें टिक्का मसाला हमने ऐड किया जिससे हमारा टेस्ट जो है कबाबों का तीखे वाला आए। कबाब मसालों को अच्छे से हमने फ्राई कर लिया 1 से 2 मिनट। जब अच्छे से मसाले पक जाएँगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू बॉयल किए हुए। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, बॉयल करके उनको हल्का सा मैश कर लिया और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने जो भी कबाबों में चीज़ें ऐड की उनको अच्छे से पहले हमने कुक किया और कुक करने के बाद हमने मसाले भी इसमें अच्छे से कुक किए और फिर हम इनको अब कबाब बनाएँगे। तो इस तरह जो कबाबों में हमने अदरक, लहसुन और मसाले डाले हैं वो कच्चे नहीं होंगे, उनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। अच्छा, आलूओं को डालने के बाद आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया स्पैचुला से, ऐसे हमने प्रेस करके मिक्स कर लेना है मसाले में। देखिए, आलू को मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके बीच में डाल देंगे धनिया, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। आप चाहें तो इस स्टेज पे सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि तिक्का मसाला डाला हुआ है काफ़ी, और सुरख मिर्च भी हमने डाली है तो मिर्चें ज़्यादा हो जाएँगी। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया डालने के बाद जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँगी तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे। और फिर हम अपने जो मसाला कबाबों वाला उसको ठंडा होने के लिए अच्छे से हमने इसे ठंडा करना है, उसके बाद कबाब बनाने हैं। ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अच्छा जी, इधर आज देखें मैंने मसाले को अच्छे से ठंडा कर लिया। ये देखें अच्छे से ठंडा हो गया। अच्छा जी, इसमें हमने एक चीज़ ऐड नहीं की थी, वो था नमक। नमक आप इस स्टेज पे ऐड करें, पहले ऐड ना करें। अच्छा जी, नमक मैंने ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अच्छे से आप हाथों की मदद से चाहें या स्पून से आप मिक्स तरीके से चाहे मिक्स कर लें। देखें नमक भी मिक्स हो गया है इसमें, और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। कबाबों के सेंटर में हम फिलिंग करेंगे चीज़ की, जिससे हमारे जो कबाब हैं वो चीज़ी बने। मैंने स्लाइस ली है, आप श्रेड की हुई चीज़ भी ले सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ स्लाइस ले ली है, उसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके तो ये कटिंग बीच में कर ली है। या जो 2 स्लाइस बन जाएँगे हमारे, ये देखें ये 2 स्लाइस बन गए। हम ये कबाब में, एक कबाब में 2 स्लाइस रखेंगे। आप चाहें तो 1 रख सकते हैं, चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ये अपनी चॉइस है। अच्छा जी, अब हाथ पे हम थोड़ा-सा ऑयल, घी, कोई भी चीज़ ग्रीस कर लेते हैं ताकि एक दफ़ा ही हमने लगाना है, बार-बार नहीं लगाना कि नहीं हाथ पे आलू। तो ये बहुत ही सॉफ्ट से कबाब बनेंगे जब आप इसे मुँह में डालेंगे और ये मुँह में रखते फ़ौरन ही घुल जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी कबाबों की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह की मज़ेदार रेसिपियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। देखिए, मैंने कबाब के सेंटर में चीज़ की फिलिंग की और ऊपर मैंने आलू की फिर तह लगा, कबाबों के आलू की तह लगा के हमने फिर कबाब तैयार कर लिया। इसको साइड पे रखते हैं और हम, अच्छा ये मैंने एक कबाब मेकर ले लिया है। हाथों की मदद से भी मैंने आपको कबाब बना के दिखाया, इसमें भी हम कबाब बना लेते हैं। अगर आपके पास कबाब मेकर है तो आप इसमें बना लें। तो मैंने कबाब मेकर में हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया और थोड़ा-सा मैंने कबाबों का मसाला लिया और रख के ऊपर फिर हमने देखें
चीज़ को फिल कर देना है और फिर हमने ऊपर आलूओं की तह लगा देनी है। आलूओं और चिकन के मसाले की जो हमने बनाया था कबाबों के लिए। ये देखिए ऐसे साइडों से हमने अच्छे से प्रेस करके इसे कवर कर देना है और फिर हमने कबाबों की एक अच्छी सी शेप दे लेनी है। ये देखें, प्रेस करके मैंने इसे साइडों पे जो एक्स्ट्रा है वो उतार लेना है और ये अच्छी सी हमारे कबाबों की शेप हो जाएगी तैयार। आपको जो ईज़ी लगे आप हाथों से बना लें या ऐसे कबाब मेकर से बना लें। ये देखिए कबाब की शेप बन के रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब इसमें भी बनता है। आप जैसे चाहें बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कबाब बन के तैयार होती हैं। कबाबों को हम सारा रेडी कर लेते हैं, फिर इसकी कोटिंग की तैयार करेंगे। देखिए मैंने कबाब सारे बना लिए हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे बंद करके 1 माह तक फ्रीज़र में रख दें और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। कबाबों की हमने कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स ले लिए एक प्लेट में और एक अंडा ले लेंगे एक प्याली में। अंडे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अंडे को। अच्छा, मैं अंडे में हम कोई भी और एक्स्ट्रा इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी हमने कबाबों में काफ़ी स्पाइसेस ऐड किए हैं। आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर लें। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दूध के। इससे क्या होता है कि अंडे की ज़रा कोटिंग कम होती है क्योंकि अंडे बहुत महंगे हैं, तो फिर हमने बचा-बचा के लगाना है, ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी। देखें अंडे का मिक्सचर हमने बना लिया। तो और एक ले लेते हैं कबाब। कबाब को हमने पहले अंडे में डिप करना है, अच्छे से अंडे से कोट कर लेना है। देखिए ऐसे कबाब को हम अंडे में डालेंगे, दोनों साइडों से अंडे में डिप करके कबाब को अंडे से निकालने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हमने फिर कर लेनी है कबाब के ऊपर। सूखे हाथों से हमने ब्रेड क्रम्स जो है की कोटिंग करनी है ताकि हमारे जो ब्रेड क्रम्स बच जाएं वो ज़ाया भी ना हो। किसी नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप इसे यूज़ कर सकें। छोटी-छोटी टिप्स हैं जो फॉलो किया करें, आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। तो ताकि आपके बाकी के ब्रेड क्रम्स भी बच जाएँ और इस टाइम भी आप यूज़ कर सकें। तो ड्राई हैंड से आपने ब्रेड क्रम्स कबाब पे ऐसे लगा लेने हैं। देखें कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। सारे कबाबों की कोटिंग कर लेते हैं ऐसे ही और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। देखिए मैंने कबाबों की कोटिंग कर लिया, बस ये हमारा लास्ट कबाब रह गया था कोटिंग करने वाला। इसको भी मैंने अंडे में डिप किया। डिप करने के बाद मैं ब्रेड क्रम्स में डाल दिया। देखिए हमारा अंडा बच गया है। तकरीबन 9 से 10 हमने कबाब बनाए और फिर भी हमारा अंडा बच गया। इसे आप बच्चों को बना के दे सकती हैं जिससे बच्चे आराम से रोटी वगैरह खा लें। अच्छा जी, ये देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिया इस पे भी और इसे भी रखते हैं और फिर ऑयल डालते हैं पैन में और ऑयल को चूल्हे पे चढ़ाते हैं। देखें कबाब हमारे रेडी हैं बिल्कुल फ्राई होने के लिए। तो ये देखें ऑयल मैंने ले लिया, बहुत कम ऑयल मैंने देखें यहाँ पे यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा ऑयल में आपने इसे फ्राई नहीं करना, कम ऑयल में फ्राई करें। देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम कबाब डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में कबाबों को ऐड नहीं करेंगे, फ़ौरन कबाब कलर पकड़ लेंगे और कबाब जल जाएंगे। तो हल्की आंच पे, मतलब मीडियम आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। देखें एक साइड से फ्राई हो गया है, बहुत कम टाइम में ये फ्राई हो जाते हैं, अंदर से हमारे कुक हुए हैं कबाब। तो मज़ेदार कबाब बन के तैयार होते हैं कम टाइम में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो ये देखें कबाब फ्राई चुके हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ फ्राई पैन से। बहुत ही सॉफ्ट कबाब बन के तैयार हुए हैं। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो ये कबाब आप उनके लिए दावत में ज़रूर रखें। मेहमान ये कबाब खा के आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें दूसरे कबाब भी मैंने बातों बातों में फ्राई कर लिए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कबाबों की। कबाबों को तोड़ के दिखाऊंगी कितने मज़ेदार चीज़ी कबाब हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें कबाब बिल्कुल रेडी हैं अब खाने के लिए। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल सॉफ्ट से कबाब तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चीज़ी कबाब हमारे बन के रेडी हुए हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। तीखा चीज़ी कबाब ज़रूर बनाएं अपनी फैमिली के लिए, एंजॉय करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।